नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं जो सीधे हमारे और हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा है। पॉपुलेशन एजुकेशन यानी जनसंख्या शिक्षा। आज का सोर्स मटेरियल इसी बात पर रोशनी डालता है कि कैसे लगातार बढ़ती आबादी और पृथ्वी के सीमित संसाधनों के बीच एक खतरनाक असंतुलन बन गया है। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है दोस्तों, ये हमारे अस्तित्व का सवाल है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आइए जल्दी से आज के इस एक्सप्लेनर की रूपरेखा देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर ये पॉपुलेशन एजुकेशन है क्या। फिर बात करेंगे इसके सबसे बड़े कारण यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे इससे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं और हमारी हेल्थ और इकोनॉमी पर क्या असर पड़ रहा है। और आखिर में इस एजुकेशन के मुख्य गोल्स क्या हैं। ये एकदम क्लियर कॉज इफेक्ट और सोल्यूशन का रोड मैप है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, पॉपुलेशन एजुकेशन को डिफाइन करना। आखिर शिक्षाविदों और स्कॉलर्स का इस बारे में क्या कहना है। सोर्स मटेरियल में B.R. राव का एक बड़ा ही दिलचस्प कोट दिया गया है। उनका मानना है कि जनसंख्या शिक्षा सिर्फ लोगों को जागरूक करने तक सीमित नहीं है। बड़ी बात यह है कि इसका पूरा फोकस पॉपुलेशन की क्वालिटी यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर है, न कि सिर्फ क्वांटिटी या नंबर्स पर। सोचिए, ये सिर्फ आंकड़े गिनना नहीं है, बल्कि जिंदगी को बेहतर बनाने का नजरिया है। अगर हम मिसियालिस और गोपाल राव जैसे अन्य विद्वानों की परिभाषाओं को मिलाएं तो पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है। बेसिकली ये एक ऐसा एजुकेशनल प्रोग्राम है जो स्टूडेंट्स को ये समझने में मदद करता है कि आबादी बढ़ने के इंसानों पर क्या असर होते हैं। इसका मेन मकसद है परिवार, समाज और देश के प्रति एक जिम्मेदार रवैया, एक रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड डेवलप करना। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। वो कौन सा कैटलिस्ट या उत्प्रेरक है जिसने इस शिक्षा को इतना जरूरी बना दिया। टेक्स्ट इसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या जनसंख्या विस्फोट कहता है। यहाँ हमारी सबसे बड़ी समस्या बिल्कुल साफ दिख रही है। एक तरफ है हमारी तेजी से बिना किसी कंट्रोल के बढ़ती हुई आबादी और दूसरी तरफ है पृथ्वी के लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज। एकेडमिक टेक्स्ट समझाता है कि जब लोगों की तादाद हमारे सीमित संसाधनों की कैपेसिटी को तेजी से पार कर जाती है तो इसी असंतुलन को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। गणित बिल्कुल सिंपल है, लोग ज्यादा हैं पर उनके इस्तेमाल के लिए चीजें बहुत कम। टेक्स्ट बुक इस असंतुलन के खतरनाक सामाजिक और आर्थिक परिणामों को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से कैटेगराइज करती है। गरीबी, बेरोजगारी और एजुकेशन या हेल्थ फैसिलिटीज का गिरता हुआ स्तर, ये सब इसी अनियंत्रित वृद्धि के सीधे नतीजे हैं और यही सब आगे चलकर हमारे एक्सप्लेनर के अगले फेज का बेस बनते हैं। तो चलिए तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम समझेंगे कि इस सब का हमारे एनवायरनमेंट यानी पृथ्वी के इकोसिस्टम पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। सोर्स मटेरियल ने रिसोर्सेज के खत्म होने का बहुत ही निष्पक्ष और डिटेल्ड ब्यौरा दिया है। पानी को ही ले लीजिए, भयंकर पोल्यूशन और वाटर टेबल में खतरनाक गिरावट देखी जा रही है। जंगलों के मामले में अंधाधुंध कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है। जमीन की बात करें तो एक ही तरह की फसल उगाने और ओवर फार्मिंग से मिट्टी की क्वालिटी खराब हो रही है और मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स और बाकी ओर्स भी बड़ी तेजी से और अनसस्टेनेबल तरीके से खत्म हो रहे हैं। और ये सब आपस में जुड़कर एक खतरनाक चेन रिएक्शन बनाते हैं। घर और खेती के लिए पेड़ काटे जाते हैं, इससे वाइल्ड एनिमल्स बेघर होते हैं और बायोडाइवर्सिटी को भारी नुकसान होता है। इसका नतीजा कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेज में इजाफा, जो आखिर में हमारे नेचुरल क्लाइमेट साइकिल को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख देता है। यानी एक प्रॉब्लम सीधा दूसरी और भी बड़ी प्रॉब्लम को जन्म दे रही है। अब चौथे हिस्से पर आते हैं, ह्यूमन सिस्टम्स का संकट। एनवायरनमेंट के बाद चलिए देखते हैं कि इसका हमारे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और इकोनॉमी पर क्या डायरेक्ट असर होता है। टेक्स्ट में इस संकट को एक 3 स्टेप सीक्वेंस में समझाया गया है। स्टेप 1, पॉपुलेशन बढ़ने से बहुत ज्यादा भीड़ और दबाव बढ़ता है। स्टेप 2, इतने सारे लोगों को खिलाने के लिए खाना कम पड़ने लगता है, जिससे फूड शॉर्टेज और कुपोषण पैदा होता है। और आखिरी स्टेप, सही न्यूट्रिशन ना मिलने से पूरे देश की पब्लिक हेल्थ में तेजी से गिरावट आती है। मतलब ओवर पॉपुलेशन सीधे तौर पर हमारे हेल्थ सिस्टम को क्रश कर रही है। अब जरा इन आर्थिक आंकड़ों पर गौर कीजिए। 1950-51 में भारत की पर कैपिटा इनकम 25,500 रुपये थी, जो 2007-8 में बढ़कर 33,283 रुपये हो गई। विकास तो हुआ है,
लेकिन सोर्स इस डेटा का यूज़ ये दिखाने के लिए करता है कि कैसे आबादी में अचानक आया ये उछाल हमारी आर्थिक तरक्की और प्रति व्यक्ति संपत्ति को खा जाता है। डेवलपमेंट की स्पीड पॉपुलेशन की स्पीड के आगे बहुत धीमी रह जाती है। ये एकेडमिक सोर्स बिल्कुल न्यूट्रल टोन में उन आर्थिक बोझ की लिस्ट देता है जो आज हमारी सोसाइटी झेल रही है। बढ़ती बेरोजगारी से लेकर रहने की जगह की कमी और मेडिकल फैसिलिटीज पर पड़ने वाला बेइंतहा दबाव। टेक्स्ट इसके हर पहलू को स्ट्रिक्टली एनालाइज करता है। सिंपल सी बात है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर के मुकाबले लोगों की गिनती कई गुना ज़्यादा हो जाएगी तो इकोनॉमी का हर एक सिस्टम चरमराने लगेगा। आइए आखिरी और 5वें हिस्से पर चलते हैं, द एजुकेशनल इंटरवेंशन। इतनी सारी प्रॉब्लम्स को डिटेल में समझने के बाद बात करते हैं सॉल्यूशंस की। इस संकट को हैंडल करने के लिए आखिर क्या गोल्स प्रपोज किए गए हैं? या सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है कि हम इन इतनी बड़ी एकेडमिक लिस्ट्स को इन कोर सोल्यूशन बेस्ड गोल्स में निचोड़ सकते हैं। पॉपुलेशन एजुकेशन का मेन मकसद है आबादी और रिसोर्सेज के बैलेंस की समझ डेवलप करना, छोटे और मैनेजेबल परिवारों के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देना, लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड और हेल्थ इंप्रूव करना, और सबसे अहम नेचर कंजर्वेशन के लिए एक जिम्मेदारी की भावना जगाना। यही वो प्रैक्टिकल रास्ता है जो सोर्स एक बेहतर भविष्य के लिए सुझाता है। और अब इस एक्सप्लेनर के अंत में टेक्स्ट हमें एक बहुत ही सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे हमारे सीमित नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियां ह्यूमन एक्सपेंशन और पृथ्वी की आखिरी लिमिट यानी कैरिंग कैपेसिटी के बीच कैसे बैलेंस बनाएंगी? ये इंसान और नेचर के लॉन्ग टर्म रिलेशन पर एक ऐसा बड़ा सवाल है जिस पर अभी से गौर करना बेहद जरूरी है। आज की इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।